चल रही है। इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि अब आगे की स्थिति क्या है, भारत को क्या करना चाहिए और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए, लेकिन हम एज अ पब्लिक क्या चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। और अभी मैंने सुन रहा था कि क्या हम गाय हैं, शेर हैं, पता नहीं क्या हैं, बट ज़्यादा बड़ी बात ये है कि पहली बार आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। एंड ऑलरेडी एक ऐसी उथल पुथल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। और सब एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा क्या होगा, उसके एक बड़ी छोटी ट्रेलर में देता हूँ कि मोदी जी ने कहा है बड़े सिंपल शब्दों में कि हम इस टेररिज्म को, और अब मार्क करिएगा, इसके टेररिज्म के आकाओं को मट्टी में मिलाकर रहेंगे, जो अपने आप में क्लैरिटी से दिखाता है। आपको लगता है ऐसा कि इस बार होके रहेगा? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। ये काम किसी और का है कहने का। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि पहली बार अब हम इस लेवल पर आए हैं कि अब तक हम बैटल आउट कर रहे थे टेररिज्म के साथ। पहली बार वी आर डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन टेररिज्म। ये एक ज़्यादा बड़ी बात है। पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम उन आकाओं तक जाएंगे, और अगर हमारे इतने कहने से पाकिस्तान उथल पुथल हो रहा है, दैट ऑटोमेटिकली अमाउंट्स टू कि पाकिस्तान अपने आप को जिम्मेवार समझा रहा है कि वही है वो टेररिस्ट। सो इस वजह से पहली बार एक इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है, सिचुएशन, माहौल ऐसा बन रहा है। पाकिस्तान की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तक इस बार हम जाएंगे, लेकिन इस बार हम उस टेररिज्म के आकाओं को मारेंगे ज़रूर। लड़ाई हो उनके हाथ में है। हमें कोई शौक नहीं है किसी के साथ लड़ाई करने का। पूरी दुनिया को सबसे पहला पाठ पढ़ाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। मैं भी कहता हूं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, लेकिन अगर पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद टेररिज्म फॉर दिस वॉर, देन दिस इज अ वॉर ऑन पाकिस्तान। उनको ले लेने दीजिए इस बार एक वॉर के तौर पर, और हम भी देख लेते हैं कि हमारी इस सो कॉल्ड डिक्लेरेशन में कि हम टेररिज्म को इस बार ख़त्म कर कर ही रहेंगे। ओमर अब्दुल्ला ने अपने असेंबली में कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है इस बात का, तरीका, समय और डेट और जगह, ये अब हमारी चूजिंग की होगी। बिल्कुल, और ये सरकार तय भी करने वाली है। जैसे कि कल कैबिनेट की बैठक है, सीसीएस की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे सरकार के ऐसे फैसले हैं जो कि सामने नहीं आते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा के दृष्टि से ध्यान में रखते हुए बड़ा गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी सूचना पड़ोसी मुल्क तक ना पहुंच जाए, इसका भी ख्याल रखा जाता है। उत्पल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उत्पल साहब, यहां से अभी जनता से एक बात निकल कर आ रही थी कि अब तक हमने उसको सबक सिखाया ही कहां है। हमने एयर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक के बाद वो माना नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने सैनिकों की लाश तक लेने से इनकार कर देता है। अपने सैनिकों की कैजुअलिटी हो जाती है, वो मर जाते हैं हमले में, वो पहचानने से इनकार कर देता है, वो उनका दाह संस्कार करने से इनकार कर देता है। आप ऐसे पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो क्या ऐसे पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए जो कि आवाज जनता से आ रही है कि पूरी दुनिया देखे कि भारत पर आंख डालने से पहले, नजर डालने से पहले कम से कम 50 बार, 100 बार सोचना पड़े? इससे पहले मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं कि भारत को पाकिस्तान ने बनाना रिपब्लिक समझा था, और 14 तक मुझे बहुत शर्म आती है ये बोलते हुए कि उग्रवादियों को चिकन बिरयानी खिलाते थे, पुलाव खिलाते थे, और उनको सेफ हाउस में रखकर यखनी, वो बोलते थे आज हम मटन यखनी खाएंगे। और ऐसे मैं उनके साथ जो 14 के बाद मैं उनके साथ जो हालात हो गए, आज यासीन मलिक जेल में सड़ रहा है और वो फांसी का इंतजार कर रहा है, जो खुले आम प्राइम मिनिस्टर को गले मिल रहा था। ऐसे में सबटाज दिल्ली में था, सबटाज यहाँ भारत में था, लेकिन 14 के बाद सब कुछ बदल गया। जो इंदिरा गांधी सोच नहीं पाई कि धारा 370 हटेगी, 35A हटेगा, और ये मोदी जी ने दिखा दिया कि हम देश को एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखेंगे। कैसे रखेंगे मैं आपको बता दूं। कुछ यहाँ पर जनता बोल रही थी अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ।
आज अगर आप वागा जाएंगे, वागा में जुलूस की तरह जो पाकिस्तानी है वो घर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों हजारों पाकिस्तानी नारियां आ गई, उनके यहाँ शादियां हो गई, बच्चे यहाँ 4-4, 5-5 पैदा हो गए और वो पाकिस्तानी सिटीजन ही हैं। और आज पहली बार 47 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देखा गया भैया कौन कौन पाकिस्तानी अनऑथराइज्ड करीबन हजारों लोग पाकिस्तानी यहाँ रह रहे थे। क्या पता वही एक सेल थी, वो एक सीक्रेट सेल जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ काम कर रही थी। उसके बाद में लोगों को, जनता को ये मैं बता दूं, जो ये इंडस ट्रीटी को अबियंस में रखा है, जो पानी की मार पड़ेगी, जम्मू कश्मीर से जो पानी निकलता है वो वेतस्ता जहलिम का हो या सिंध का हो, इसका हम 10% भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। 80 से 85-90% इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, जिसकी बात भी बार बार की जाती है। मेरे साथ अनंत अमित सिंह है। अनंत अमित सिंह, कूटनीतिक तरीके से तो भारत ने जवाब दिया है और उसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन जवाब और आगे तक जाना चाहिए और कई सारे सवाल है जिसे अनुज अत्री आपके ऊपर उठा रहे हैं। देखिए, अनुज अत्री जी चूंकि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस की संस्कृति को देश की जनता ने देखा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अभी कह रहे थे कि 6 दिन हो गए हमले हुए, 6 दिन में क्या सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि 1999 के बाद क्या आपने अगले ही दिन हमले कर दिए थे, क्या, मैं उस पर नहीं जाता हूं, क्योंकि उसमें भी हमारे एक जानकारी दर्शकों को दे दे कि सीसीएस की बैठक कल 11 बजे रखी गई है। असल में मोदी कैबिनेट की बैठक है कल 11 बजे और सीसीएस की बैठक भी